राम राम प्रिय दर्शकों, आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत करते हुए एक नए विचारों के साथ। पिता से विरोध या पिता पुत्र से विरोध, ये योग और आपकी जन्म कुंडली में कैसे बनता है। एक जन्म देने वाला पिता आत्मने जायते पुत्र का विरोधी कैसे पिता बन जाता है और उसकी मुख तक देखने के लिए पसंद नहीं करता, ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर जानेंगे। जानने से पहले आप सबसे निवेदन करूं कि जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को पाने के लिए और हमारे साथ विचार करने के लिए और आपकी जन्म कुंडली अध्ययन आदि करने के लिए या श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस कथा आदि, इन सभी ग्रह शांति उपाय आदि और तंत्र टोटका आदि से जो परेशान करने वाले ये हों, उन सब का निराकरण के लिए यथासंभव यथा माम प्रबद्धन देताम तथैव भजाम्यहम्, इस प्रकार स्थिति से दीक्षा शिक्षा की नीति से आप सबको सूचित करता हूँ कि संपर्क कर सकते हैं। और आइए जानते हैं वो कौन से कारण है, कौन सी योग है जिसके कारण आप परेशान रहते और पिता आपको घृणा करते हैं या पुत्र आपको घृणा करता है या पुत्री आपको घृणा करती है या पिता पुत्री को घृणा करता है। ये योग जानने के लिए हम चले 20/6/97 ग्रह योग आगे देखें तो मंगल लग्न पर वृश्चिक लग्न है और द्वितीय भाव में बृहस्पति, सूर्य शनि केतु और बुध, चंद्रमा राहु शुक्र, इस प्रकार ग्रह योग आए हैं। इस योग से क्या होता है? सर्वप्रथम इस योग में मंगल लग्न में होने के कारण क्रोधित व्यक्ति होता है। व्यक्ति क्रोधपूर्ण और क्रोध से भरा रहता है, अति क्रोधी। सूर्य शनि और केतु का यहाँ होना, केतु सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाता है और शनि के साथ ही बंधन योग, विच्छेदात्मक। राहु का दृष्टि पड़ने से यहाँ सूर्य के ऊपर डबल भ्रामित ग्रहण योग बनाता है। पिता का धर्म स्थान पर दृष्टि और पुत्र के प्रति ऑटोमेटिक घृणा, नफरत और एक नीचापन। भले ये कितना कमा ले, कितना वैभव दे दे, कितना सुख समृद्धि दे दे, कितना परिश्रम कर ले, फिर भी पिता जो है इसको नित्य निरंतर घृणा करता रहता है। पिता पुत्र में हमेशा द्वंद्वात्मक बना रहता है, जिससे पिता पुत्र में पटरी और मेलजुल कम खाता है। इसका मुख्य कारण है कि ये जो ग्रहण योग है, साथ में शनि और सूर्य की युति होना, ये भी एक अपने आप में मतलब हानिकारक स्थिति है। पिता पुत्र का विरोधी होना पुत्र के लिए इसलिए है कि चंद्रमा और सूर्य का और राहु का जो चंद्रमा के साथ युति है, चंद्रमा के साथ युति होने से राहु की पुत्र के ऊपर भी पिता का, इस योग में जन्म लेने वाला पिता जो है विरोधात्मक में उतर जाता है, जो कि ऐसा विचार से नहीं होना चाहिए। परंतु कितनी भी अच्छी कर्म कर ले, पिता उसको पसंद नहीं करता, या बड़े हो जाने पर संतान अपने पिता को पसंद नहीं करती। ग्रहण योग मतलब एक रसने का,
एक विच्छेदात्मक, और शनि भी ऐसे भी विच्छेदात्मक है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालकर शनि विच्छेदात्मक बनाएगी और यह पुत्री के लिए हानिकारक है। पिता पुत्र में और पुत्री के साथ पटरी नहीं खानी, मन ना मिलना, इस तरह योग और इस तरह विशेष करके ऐसे व्यक्ति के जीवन में बच्चे दूरी रहते हैं, दूरी बनाए रहते हैं। और जब बच्चों को ऊपर आंच आती है तो माँ तो स्वाभाविक है बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, या माता का जो है उनके प्रति मतलब छोड़ नहीं सकती, पति है, और बच्चों को घृणा करने के कारण प्यार ज़्यादा कर नहीं सकती। इस प्रकार इनकी योग बनता है। और क्या जीवन में कभी भी इनका निराकरण नहीं हो सकता? इनके एकमात्र इष्ट साधना से और इष्ट साधना करके इसको इष्ट को प्रसन्न करके इष्ट को मनाकर इष्ट साधना, घर का इष्ट प्लस इस जातक की जो इष्ट है उसको निरंतर प्रसन्नता और निरंतर आराधना प्रार्थना करके ये व्यक्ति कुछ हद तक बस मान करके परिवार को खींचातानी करके जीवन में और पुत्र पुत्री के साथ निर्वाह करके निकल सकता है, परंतु विशेष नहीं, क्योंकि दुर्योग बना है। तो इसको कहते हैं पूर्व जन्म के शत्रु ही पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म लिए हैं, परंतु आपका कर्म है, आपके द्वारा ही क्रियमाण कर्म है, और उस क्रियमाण कर्म को आप कैसे ठुकरा सकते हैं? आप उसको कैसे तिरस्कार कर सकते हैं? आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? ना वो आपकी बस में है, ना ये पूर्व जन्म का कर्म आपको अवश्य दंड और उसका भुगतान अवश्य देगा ही देगा, और उस भुगतान के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। ताकि तस्य भोगे न क्षयम, उसकी भोग मात्र से ही उनका क्षीणता और क्षय गुण आता है। और कई बार अगर देखा जाए हाई लेवल में हो तो ऐसे में पिता पुत्र में तो मार काट भी हो जाता है, मतलब इतना विच्छेदात्मक बनता है, क्योंकि ये योग अपने आप में एक खतरनाक योग है। और व्यक्ति बहुत हमेशा क्रोधी स्वभाव का, विचारहीन हो जाता है क्रोध से। संगात संजायते काम, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवत सम्मोह, सम्मोहात बुद्धि विभ्रमा, बुद्धि भ्रंशात विनिश्चय, तो विनाश को प्राप्त होने के। परंतु इस तरह योग में पाप ग्रहों की धन रहता है, सब कुछ रहते हुए भी जो पारिवारिक की सुख और परिवार जन में एक मेल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे करने वाले थोड़ा सावधान रहे और नित्य निरंतर इष्ट का साधना करते रहे, तो इनके जीवन में अच्छी तरह से जीवन निर्वाह हो जाएंगे। और भगवान भोलेनाथ महादेव नारायण कृपा करे, सदैव खुश रहे ऐसे वाले भी व्यक्ति। इस कामनाओं के साथ आज इतने ही।
सब जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट शीघ्र बटन को दबा दीजिए और जुड़ जाइए और आपकी कुंडली की अध्ययन करें। नहीं तो इस भीड़ में और इस परेशानी में आप लटक गए तो आपके लिए हानिकारक, परिवार के लिए हानिकारक होगा। और उस हानि से बचने के लिए किसी न किसी से दिखाइए और उसका निराकरण निकालिए। ये हमारे निवेदन है। आगे आपकी इच्छा। जय श्री राम।